हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फिर से हम लोग एक मेडिसिन देखने जा रहे हैं जो कि इफिमिनेट में पाया जाता है। तो इफिमिनेट में तो बहुत सारा मेडिसिन है, मतलब 7 मेडिसिन लगभग है, जिसमें एक ये भी मेडिसिन है जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा इफिमिनेट इसमें दिखता है, लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हुए भी उसको छोड़ देते हैं, जिसके वजह से फिर मेडिसिन गलत हो जाता है। तो हम इस पर बात करेंगे आज। और ये कॉमनली रूप से हम लोग के इर्द गिर्द अगल बगल में मिलता है, लेकिन केवल हम ध्यान नहीं देते हैं, इसके वजह से वो मेडिसिन हमसे छूट जाता है। तो हम लोग के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी डांस पार्टी में, ड्रामा पार्टी में जाता है और अक्सर लोग डांस करते रहते हैं। तो जैसे लोग हैं उसी कंडीशन में डांस कर लेना, ये कॉमनली दिखता है। सभी लोग देख लेते हैं कि भाई जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में डांस करना और मतलब अपने आप को प्रस्तुत करना डांसिंग में, लेकिन वैसा ये नहीं करता। इसको डांस करने के लिए कम से कम एक तौलिया का ज़रूरत पड़ेगा और उसको लेके अपने सर पर, जैसे औरत घूंघट करती है देहातों में, तो उस तरह से घूंघट बना लेना एक तौली को लेके, या ऐसा कोई भी कपड़ा हो जिसको लेके घूंघट करके, और ऐसे मतलब यहाँ से घूंघट करके यहाँ से ओढ़ लेना, और मतलब आंचल जैसे होता है उस तरह से बना के पूरा सुसज्जित ढंग से, और तब भी डांस करता है। और अक्सर ये कहीं भी इस तरह से प्रेजेंटेशन इसका हो जाता है। डांस करने में भी कहीं इसको मतलब पार्टी फंक्शन में अगर मौका मिल गया डांस करने का, तो वहाँ भी जाएगा और इस तरह से अपना एक तौलिया लेके, वो जो औरत जो घूंघट करती है उस तरह से घूंघट बना के, और तब ये डांस करता है और बंदा इफिमिनेट में है। और बिना घूंघट किए इसको अपने से मज़ा नहीं आता। तो वैसे तो मेरे पास मतलब इर्द गिर्द 8-10 लोग ऐसे हम देख लिए हैं अभी, जब से इसको समझे हैं। उसके पहले मुझे भी पता नहीं था कि भाई ये आदमी ऐसे क्यों डांस कर रहा है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि भाई ये हीरोइनम है। हीरोइनम का पेशेंट, प्लाटिना भी इफिमिनेट में आपको दिखेगा, लेकिन प्लाटिना उस तरह से एक तौलिया लेके और घूंघट बना के डांस करना, उसको कभी भी उसका वजूद अंदर से ऐसा नहीं करने को तैयार करेगा, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव बंदा है और उस तरह का हरकत प्लाटिना नहीं करेगा, क्योंकि अपने आप को हाई समझता है और लोगों को छोटा समझता है। तो उसका प्रेजेंटेशन कुछ हाथों से इशारा करके, कुछ बोलचाल में, कुछ बातचीत में आप उसको रीड कर सकते हैं प्लाटिना को, उसके बैठने के तरीका में, उसके बात करने के तरीका में। तो वहाँ से आसानी से हम प्लाटिना को समझ सकते हैं इफिमिनेट में। और उसके आगे कुछ मिल जाए, जैसे डिक्टेटोरियल है, और हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, या और भी बहुत सारा ऐसा रूब्रिक है हमारे पास जिसको बिल्कुल आसानी से उसको प्लाटिना को समझा जा सकता है, यदि आपके सामने इफिमिनेट दिख रहा है तब। तो हीरोइनम इस तरह से क्यों करता है? तो हीरोइनम के पास कुछ रूब्रिक है, जैसे मान लीजिए इफिमिनेट तो 1 नंबर हो गया, उसमें कैलकेरिया भी है, उसमें पल्सेटिला भी है। तो पल्सेटिला और कैलकेरिया का कुछ अलग होता है इफिमिनेट होने का कारण।
लेकिन आज हमें समझना है कि भाई हीरोइज्म इस तरह से कर रहा है तो उसके लिए रूब्रिक और कौन कौन सा हो सकता है। तो जैसे हम लोग के पास लिखा हुआ है रूब्रिक, ड्रेसेस, इनडिसेंटली ड्रेसेस, अश्लीलता भरा ड्रेस, भद्दा टाइप का ड्रेस, जो कि एक पुरुष को उस तरह से बन ठन के और डांस करना, इनडिसेंटली हो गया। अश्लील मेकअप करके, अश्लील मतलब अपना ड्रेस लगा लिया उस तरह से, और कोशिश कर रहा है कि हम फीमेल हो के तब डांस करें। तो एक तो हो गया कि ड्रेसेस, इनडिसेंटली ड्रेसेस, और दूसरा रूब्रिक हमारे पास है ड्रेसेस ओमैनली। क्या ज़रूरत है यार तुमको इस तरह से बन के तब डांस करना। कई जगह पार्टी में या कई जगह शादी विवाह में हम लोग जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई एक आदमी मिल जाता है उस तरह से डांस करते हुए, और वो गया है बारातियों की तरफ से, और उसको एक थोड़ा सा गमछा टाइप का हो उसको ले लेगा और लेके ढक लेगा अपने मुंह को, और उस तरह से बन ठन के डांस करना, अपने प्रेजेंटेशन को शो करता है कि हम इसी प्रेजेंटेशन से हमको अच्छा लगता है, तो सभी को लुभा देता है आसानी से। ये हीरोइज्म है। क्योंकि इसके पास, हम लोग के पास रूब्रिक है डीपर्सनलाइजेशन, जिसमें हीरोइज्म पड़ा हुआ है। तो डीपर्सनलाइजेशन को मतलब थोड़ा सा हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए इमोशनल डिसोसिएशन, डिसऑर्डर इन विच देयर इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ योर ओन पर्सनल रियलिटी accompanied by feeling of unreality and strangeness। तो जैसे कि व्यक्तित्व लोप जिसको कहा जाता है, जिसका अपना व्यक्तित्व जो है उसको लोप कर दिया, और वो इफिमिनेट में जाके जिस ढंग से अपना प्रस्तुति करता है, इफिमिनेट को शो करते हुए, तो अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व जो है उसको लोप कर देना, यह एक मानसिक अवस्था या विकार है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और शरीर के से विमुख हो जाता है, विचार से, भावना से भी विमुख होके उससे परे जाके और अपना प्रस्तुति करता है, उस तरह का आपके सामने प्रेजेंट होगा, उसी तरह से बात करेगा। तो ये जैसे कि हम लोग के पास रूब्रिक है इनडिफरेंस फीलिंग विथ डिजायर फॉर, और इनडिफरेंस एक्सटर्नल इम्प्रेशन टू। उस तरह से विचार, उस तरह से प्रस्तुत होना, लोगों के सामने उस तरह से प्रस्तुत हो जाना, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये सब का कोई भी ख्याल नहीं, कोई कुछ भी कहे। इनडिफरेंस एक्सटर्नल इम्प्रेशन टू और इनडिफरेंस एक्सटर्नल थिंग्स, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक्सटर्नल इम्प्रेशन को भी वो उसके दिमाग पर उतना हावी नहीं होता है कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि हॉनेस्ट आदमी है। तो ऑनेस्टली जो भी उसको होता है वो बोल भी देता है, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। यहाँ एक और रूब्रिक आ गया, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। तो ऑनेस्टली जो भी बोल देता है, इसके पीछे का कारण मतलब इस फीलिंग में भी इसको ये पाया जाता है, और इस तरह से मिस्चीवियसनेस उसका दिखते रहता है। नटखट आदमी अपना अपना मतलब एक दुष्टता उसको दिखाना है,
लोगों में और लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट होना है। तो उसमें मिस्चीवियस में भी यहाँ इसको लिखा हुआ है रिपर्टी में। तो आदमी प्लेफुल वे में शरारतपूर्ण ढंग से अपना प्रस्तुति दिखाते रहता है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिंग गुड ओपिनियन ऑफ अदर, उसको है कि इस तरह से अगर दिखाएंगे तो सभी लोग एफेक्शनेटली हमसे बात करेंगे। एफेक्शनेट में भी है, ये खुद अंदर से एफेक्शनेट है और उसको चाहिए कि लोग मुझे अच्छा कहे। तो ऐसा प्रस्तुति, ऐसा कुछ कर देना जो कि लोग न चाहते हुए भी उसको देखें और देख के उसका हंसी भी उड़ा रहे हैं, तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको लेना देना नहीं है, वो सामने आ ही जाएगा। जैसे भी उसका जो ये है वो आ जाएगा, सामने दिख जाएगा आपको। तो जैसे मान लीजिए कंटेंट है, कंटेंट हिमसेल्फ विथ में है, कंटेंट क्वाइट एंड में है, तो ये सब उसके पीछे का कारण है। और कंटेंट और इंडिफरेंस में देखा जाए तो बहुत सारा रूब्रिक में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन अभी जो मेरा मेन ये था, जो कि पहले हम भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग आपस में बैठ के समझते हैं कि भाई इस तरह से भी इफेमिनेट में हीरोइनम आ सकता है आपके सामने, उसको आप लिख सकते हैं हीरोइनम। तो ये उसका कोर फीलिंग हो गया। वो थोड़ा होगा या किसी में प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा भी मिल जाता है, तो जिसमें ज़्यादा है उसको तो आसानी से कोई भी कैच कर सकता है। उसके अगल बगल के लोग भी कैच कर लेते हैं कि भाई ये इफेमिनेट टाइप का बंदा है। सभी लोग कहने लगते हैं कि थोड़ा सा इफेमिनेट टाइप का बंदा है। तो ज़्यादा अगर है उसके पास इमोशन, तो हम कहीं से भी मतलब सभी लोग समझ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा है तो उसके बातों बातों में, उसके उठने बैठने के तरीका में, चलने के तरीका में हम उसको समझ सकते हैं। और जैसे समझ में आता है तो इतना वंडरफुल रिजल्ट मिलता है इससे कि मतलब सोच के भी थोड़ा सा अंदर ये होता है कि भाई इतना भी जल्दी रिलैक्स हो गया इसका इस तरह से कंडीशन। तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उसके कोर रूब्रिक को हम समझ गए तो वहाँ से आसानी से हम लिख सकते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसके आगे फिर देखा जाएगा, कुछ मिलेगा तो आज के लिए इतना था। थैंक यू ऑल।